कि मेरे साथ मतलब चमत्कार हुआ। मैं पहले बहुत बीमार थी, मेरे बैकबोन में जो था वो बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होता था, उठने में बहुत दिक्कत होता था। बट मैंने जब से बागेश्वर बाबा को दिल से चाहा, मैंने उनकी भक्ति की तो सब जी तो नहीं लग पाया, बट उनके दर्शन से ही सारे मतलब जो था दिक्कत वो हट गया। यानी कि तुम बता था तो मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, ट्यूशन नहीं जा पाती थी, लेकिन मैं जब से बागेश्वर बाबा की भक्ति में हूँ, हनुमान जी के भक्ति में हूँ, आया स्वप्न देखे कि 27 तारीख को तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, जो दर्द है ठीक हो जाएगा। तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार आए हैं, तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, तेरे चरणों की धूल है बाबा, तेरे चरणों की धूल है बाबा, रगड़ू अपने लीलार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, तेरे चरणों के धूल है बाबा, तेरे चरणों के धूल है बाबा, रगड़ो अपना लीलार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित। बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की पावन भूमि पटना में आने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पटना में एक चमत्कार हो गया है। जी हां, बाबा को आने से पहले एक चमत्कार हो गया। मैं पूरी खबरें को बताऊंगा, आप बने रहें शौर्य भारत के साथ। एक ऐसी बच्ची हमारे साथ है, उन्होंने मन से बागेश्वर बाबा के बारे में चाहा और आज वो चल रही है। कल तक वो चलती नहीं थी, कल तक उसे पाँव में दिक्कत हुआ करता था, लेकिन जब से बागेश्वर बाबा के बारे में उन्होंने मन से चाहा, आज वो बच्ची दौड़ रही है। जो समीक्षा पांडे नाम है, पटना की पावन भूमि में रहती है और बागेश्वर बाबा के बारे में एक बहुत बड़ी भक्त है। जैसा कि आपको पता होगा, क्या 55 और क्या बचपन, तमाम उम्र के लोग बागेश्वर बाबा के भक्त हैं। एक ऐसी ही भक्त भी मान लिया जाए या फिर चमत्कार देख लिया जाए। इसी बच्ची के साथ एक चमत्कार हुआ है। ये पूरी बात बच्ची अपने मुख से आपको बताएगी, क्या चमत्कार हुआ और कैसे हुआ, उनको आने से पहले क्या हुआ। पहले ये बताओ बेटा, नाम क्या है? समीक्षा पांडे। कहाँ रहती हो? मैं दीघा पटना में रहती हूँ और ऐसे मेरा घर आरा जिला में पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे पटना में अभी रहती हूँ फ़िलहाल में। बाबा बागेश्वर बाबा को, महाराज जी को आप कब से जानती हो? मैं 6-7 महीना जब उनका यूट्यूब चैनल से उनका आने लगा वीडियो, तब हम लोग उनको देखना शुरू किए, तब से मैं उनको चाहती हूँ। एक चमत्कार के बारे में आपके गार्जियन, आपके पापा जी ने मुझे बताया कि कुछ चमत्कार आपके साथ हुआ है। क्या हुआ चमत्कार, कैसा हुआ? ये सही बात है कि मेरे साथ मतलब चमत्कार हुआ। मैं पहले बहुत बीमार थी, मेरे बैकबोन में जो था वो बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होता था, उठने में बहुत दिक्कत होता था। बट मैंने जब से बागेश्वर बाबा को दिल से चाहा, मैंने उनकी भक्ति की तो सब ठीक हो गया। कब से ये दिक्कत हुआ करता था बॉन में, जैसा तुमने बताया, कब से हुआ करता था? 2 साल। 2 सालों से तुम परेशान थी और ये एकाएक ठीक कैसे हो गया? बनारस में उनका एक था दिव्य दरबार, जिसमें हम लोग गए थे, तो अर्जी तो नहीं लग पाया, बट उनके दर्शन से ही सारे मतलब जो था दिक्कत वो हट गया। यानी कि तुम बता रही हो कि उस दरबार में तुमने बैठा और मन में चाहा, बाबा बागेश्वर महाराज को देखकर तुमने मन में जो भी अरदास लगाई, जो भी प्रार्थना की, वो प्रार्थना सुनी गई तुम्हारी। हाँ। कब का ये मामला है, कब का ये है पूरा? 14 अगस्त था शायद, तो गए थे बनारस में, तो वहीं पे। उसके बाद से तुम भक्त बन गई, उनके समर्थक बन गई बाबा। उसके बाद आपने गाना भी गाया, चूँकि तुम यू गाना भी गाती हो, सिंगर भी हो, अपने स्वर भी देती हो हर तमाम एल्बमों में। तुमने अब तक कितने गाने गाए?
25-30 लगभग 25-30। और मेरा एक चैनल है समीक्षा पांडे ऑफिशियल, से आप लोग ज़रूर देखें। और मैं हर तरह की वहाँ पे सॉन्ग डालती हूँ, रिलीज करती हूँ, और वहाँ पे मेरा अपना चैनल अच्छा, है। गाना जब तुम गाती हो 25-30 एल्बमों में तुमने काम किया, और वैसी जब प्रॉब्लम हुआ करती थी, बैकबोन प्रॉब्लम था, तो फिर गाना गाने में काफ़ी समस्या आती होगी, एल्बम रिलीजिंग में समस्या आती होगी, गाने पाती होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? नहीं, बस राम का लेकर गाते थे, नाम का नाम लेते थे, गाते थे, सब ठीक होता था। सब ठीक हो जाता। अभी बागेश्वर बाबा महाराज के बारे में भी तुमने एक गाना गाया है, काफ़ी यूट्यूब पे भी प्रचलित है। वो कौन सा गाना गाया और गाना गाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा? कैसे तुम्हें मोटिवेशनल हुई कि गाना गाना है मुझे, बाबा के बारे में गाना? तो मेरे पापा जी लिखे और मैं गाई। तुमने गाया? हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बागेश्वर बाबा का गाना गाई। एक गाने के कुछ बोल जो होंगे वो बोल हमारे दर्शकों को गुनगुना दे कुछ लंबे। ज़रूर। आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, तेरे चरणों की धूल है बाबा, तेरे चरणों की धूल है बाबा, रगड़ू अपने लीलार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार। तेरे चरण के धूल बाबा, तेरे चरण के धूल बाबा, रगड़ो अपने लीलार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार, आए हैं तेरे दर पे बागेश्वर बालाजी सरकार। ये पूरे एल्बम में कितने गाने हैं? पूरे मेरे चैनल पे 25 से 30 है। और नहीं, ये बागेश्वर बाबा महाराज का जो गाना गाए, एक गाना गाई हो या फिर 5-6-7? एक ही गाई एक ही हूँ। गाना गाई है ये वाला। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि और भी गाऊँ, बट मैं अभी तक एक ही गाई हूँ, लेकिन आगे मैं गाऊँगी अभी। महाराज साहब का भक्त कब बने? मैं बताई कि यूट्यूब से मैं देखती थी, और जब से मैं बनारस गई हूँ, मेरा तबीयत ठीक हुआ है, तब से मैं उनकी भक्त बनी हूँ। यानी तबीयत ठीक होने से हाँ। का पूरा श्रेय आप महाराज बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दे रहे हैं? हाँ, और उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। मतलब मैं चाहती थी कि मेरा अर्जी लगे, बट नहीं हुआ ऐसा। और अभी पटना में भी आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी, और मुझे नहीं पता है कि अर्जी लगेगा कि नहीं। कोई नया एल्बम्स या फिर कुछ नए गाने गाने का कुछ प्लानिंग्स? हाँ, मैं गाऊँगी, ज़रूर गाऊँगी, लेकिन अभी मैं गाई नहीं हूँ। एक ही है मेरा सॉन्ग जो मैं अभी गाई। गाने का कोई प्लानिंग है आगे चलकर? हाँ, मैं गाऊँगी। बाबा बागेश्वर महाराज के बारे में या फिर कुछ और? नहीं, बाबा बागेश्वर बाबा के। बागेश्वर से पहले, महाराज जी से पहले भी कितने गाने गाए आप? 25-30 जैसा कि तुमने बताया। किस चीज़ पे आधारित थे वो गाने? सारे दुर्गा पूजा का, छठ, होली, मतलब मैं एक सारे। छठ पूजा का गाना गुनगुना दो, क्योंकि बिहार की छठ काफ़ी नामी छठ हुआ करता है, आस्था का बहुत बड़ा संगम है ये छठ पूजा। एक छठ के बारे में हमारे बिहार के दर्शकों को गा देगा। छोलापन चाट पर रहेंगे एक बात पर, चलिए ले आके पापा यारा छठी घाट पर, छोलापन चाट पर रहेंगे एक बात पर, चलिए ले आके पापा यारा छठी घाट पर। इसका पूरा सॉन्ग मेरे चैनल पे है, आप लोग इसका पूरा सॉन्ग इनके चैनल पे। तो ये एक ऐसी बच्ची थी समीक्षा पांडे, जो कि अपनी बातों को रख रही थी, बता रही थी महाराज यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चमत्कार। अब ये चमत्कार कहें या अंधविश्वास, ये तो बोलने वाली बातें होंगी, पर लेकिन जीता जागता नमूना आप देखने को मिल रहा है पटना की पावन भूमि पे। चमत्कार इस बच्ची के साथ चमत्कार हुआ है जब से इस बच्ची ने बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है और मन से प्रार्थना की है, तब से इनकी तमाम बीमारियां जो इन्होंने कहा किस तरह से दुखी थी, वो उस बीमारी को लेकर कितने परेशान तुम हुआ करती थी, बताओ? बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। कभी रात को दर्द होता था तो मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, ट्यूशन नहीं जा पाती थी, लेकिन मैं जब से बागेश्वर बाबा की भक्ति में हूँ, हनुमान जी के भक्ति में हूँ, तब से सारे रोग दुख ठीक हैं। जब से ये भक्ति में लीन हुई है तब से तमाम रोगें दूर है। चैनल पुष्टि नहीं करता है चमत्कार है या अंधविश्वास पर, लेकिन जो बच्ची कह रही है इन बातों को भरोसा। एक गार्जियन से भी हम बात कराएंगे, आइए हम बात करते हैं इनके गार्जियन से कि क्या कुछ पूरा और आगे हुआ है।
तो अभी हम समीक्षा पांडे के बारे में बात कर रहे हैं। आइए उनके गार्जियन, उनके पिताजी हमारे बीच हैं, जीएम पांडे, आइए उनसे बात करती है पूरा चमत्कार कैसे हुआ उनकी बच्ची के साथ, किस तरह से वो परेशान थी। क्योंकि बाबा 13 से 17 मई तक पटना की पावन भूमि त्रेत पाली आने जा रहे हैं। पाली आने से पहले ही चमत्कार हो चुका है पटना की धरती पर। एक ऐसे ही भक्त हमारे बीच हैं, उनके पिता भी हमारे बीच हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कैसे पूरा चमत्कार हुआ, कैसे वो परेशान थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, आप जैसा कि बच्ची बता रही है कि वो काफ़ी परेशान थी, क्या था पूरा, बीमारी क्या था? बीमारी था सर कि इसका बैकबोन में जो था बहुत पेन था। ठीक है, पेन के चलते इसका ट्यूशन, क्लास, स्कूल सारा चीज़ छूट गया था। न खा पा रही थी चैन से, न सो पा रही थी चैन से, न सिंगिंग इसका भी छूट गया था। हारमोनियम बजाती थी, क्लास करती थी, म्यूजिक क्लास, वो भी छूट गया था इसका। इसके बाद हम लोग बहुत परेशान हुए। जो आदमी बोला, जहाँ बोला वहाँ दिखाए, झाड़ फूक, ओझा गुनी, जहाँ जो बोला वहाँ हम लोग गए, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो पाया। तो हम लोग सोचे कि एक आदमी बताया कि बागेश्वर, हम लोग यूट्यूब पर भी देखे, कुछ आदमी से पूछे, एक आदमी बताया कि बागेश्वर धाम बाबा जो हैं चमत्कारी हैं, उनका आप ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। इसके बाद प्लानिंग हुआ हम लोगों का, जैसे बनारस में पता चला कि आने वाले हैं, तो आने वाले थे। तो 10 तारीख को हमारा ऐसे ही सोए थे, तब तक मन में आ गया एक गाना का, तो हम लिख दिए गाना, और गाना लिख करके बोले कि बेटा ये गाना गा दो। तो 11 तारीख को हम गाना गवाए अगस्त में 2022 में। अब 12 तारीख को गाना रिलीज करवा दिए उसको, इसी के चैनल से, समीक्षा पांडे ऑफिशियल चैनल से इसको रिलीज करवा दिए। और 12 को गाना रिलीज करवा करके डलवा दिए। और 14 को हम लोग बनारस गए। दरबार में तो बहुत भीड़ था, जाने लायक न था। कथा चल रहा था 4 से 7 वाला। कथा के बीच में प्रभु का देन हम लोगों को मिल गया जगह, जाकर बैठे आराम से। गुरु जी का दर्शन हुआ, दर्शन किए हम लोग। फिर रात में एक स्वप्न आया, स्वप्न देखी कि 27 तारीख को तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, जो दर्द है ठीक हो जाएगा। अक्टूबर या नवंबर मंथ में आया था, ऐसा टाइमिंग था। उस दिन 27 अक्टूबर इसको याद था बच्ची को कि भाई इस दिन हमको बैठना है। बैठी, पेन तो हुआ थोड़ा, बट उस दिन से बैठना ये शुरू कर दी। तो बैठने लगी आज तक? जी, आज तक। कब से ये समस्याएं कब से थी? 3 साल लगभग सर। 3 सालों से ये समस्या एक दिनों में ठीक हो गई? जी, बहुत जगह हम घूम लिए, बहुत परेशान हुए, ठंडा गर्मी सारा हम एक कर दिए थे। अब बच्ची चल लेती है बढ़िया से? जी, अब कोई दिक्कत इसको न है। तो क्या बागेश्वर महाराज को चमत्कार कहेंगे या फिर हनुमान महाराज का आशीर्वाद? अब बालाजी का श्रेय कहिए, गुरु जी का आशीर्वाद कहिए। अच्छा, बच्ची गाना भी गाती है जी, वो एक सिंगर भी है जी, और चाहत भी है कि एक बड़ी सिंगर बन सके वो, तो क्या लगता है? अभी तो लाइनिंग में है। महाराज जी का गाना भी वो गाई हैं? जी, आपका सपोर्ट रहता है उनको? जी, फुल सपोर्ट रहता है। जैसे कि बच्ची ने कहा कि वो उनका गाना आपने ही लिखा, उनके पिताजी ने लिखा है गाना, तो गाना आपने लिखा, तो आगे भी चलकर कुछ गाने लिखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे बच्ची को? जी, फुल सपोर्ट रहता है, क्योंकि हम ही इसको सजेशन दिए हैं सिंगिंग लाइन का। हम इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अब महाराज जी चूंकि पटना की पावन भूमि पे आ रहे हैं, तो क्या बच्ची को लेकर आप जाएंगे पूरे परिवार मिलने? एकदम पर डे जाना है। पर डे? जी। बाबा के बारे में कुछ बताएं। बाबा का तो हम लोग खैर आज भी पूजा करते हैं। बाबा जिस रास्ता पर बोलते हैं उस रास्ते पर आज भी चलते हैं हम लोग। बाबा तो कहते हैं कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मेरी पूजा ना करें, आप महाराज जी की पूजा करें, सन्यासी बाबा की करें, गुरु जी की करें, हनुमान महाराज की करें। बाबा तो कहते हैं। बाबा अपना नाम नहीं रखते हैं, उनका का नाम है कि बागेश्वराय नमः का जाप कीजिए, बालाजी का ध्यान रखिए। तो दुनियादारी जान रहा है सब कोई कि बालाजी हनुमान जी हैं, हनुमान जी का प्रारूप है, स्वरूप है, सब चीज़ हनुमान जी का है। तो हनुमान जी को आज कोई नहीं जान रहा है धरती पर कि हनुमान जी एक देव रूप है, वो राम जी के सेवक हैं। आज वो हनुमान जी को कोई न जान रहा है, सब कोई पहले से ही जान रहा है कि हनुमान जी राम जी के सेवक हैं और बालाजी उन्हीं का रूप हैं। तो हम लोग हनुमान जी को मान के, बालाजी को मान के उनका पूजा करते हैं, जाप करते हैं। इस बार 13 से 17 तारीख तक क्या अर्जी लगाएंगे? कौन सी अर्जी लगाएंगे? बच्ची एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाए? अब ये बालाजी से क्या मांगेंगे? अब ये उनके ऊपर है
जो कर दें, क्योंकि हम लोगों को अभी तक तो आगे बढ़ाते आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जीएम पांडे, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से वो समस्याओं में घिरे थे। पिछले 3 सालों से उनकी बच्ची चल नहीं पा रही थी और अब बालाजी महाराज यानी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन में जब से वो गए हैं तब से उनकी बच्ची चल रही है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आगे भी उन्होंने सीधा बताया कि इस बार 13 से 17 मई तक हम बाबा के दर्शन करने जरूर जाएंगे। बने रहे शौर भारत न्यूज के साथ। मैं हूं अमित खत्री, पटना, बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक।